सी बकथॉर्न, जिसे कि सुपर फूड और संजीवनी फल के नाम से भी जाना जा रहा है, उस पर मैंने लास्ट वीडियो में बात की है, जिस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। लेकिन उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे, कमेंट्स में, मैसेजेस में बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये कैसे लेना है, ये कहाँ पर मिलता है, इसके क्या साइड इफेक्ट है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये फ्रूट कहाँ पे मिलता है, ये आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे इसे कंज्यूम करना है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, किसने इसे नहीं खाना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में और फिटनेस के बारे में। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन कंटिन्यू मिलती रहे। तो सी बकथॉर्न, क्या ये भारत में मिलता है, क्या ये भारत में होता है? तो हाँ, सी बकथॉर्न भारत में होता है। ये कोई नया फल नहीं है, ये कोई नई बेरी नहीं है, ये अनेकों हजारों सालों से नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, हिमाचल में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है और वहाँ के लोग हजारों सालों से इसको खाते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। जो पुरानी तिब्बतियन मेडिसिन है उसमें भी इसका उल्लेख है, वो लोग भी इसको औषधियों में यूज करते हैं। लद्दाख की जो अमची मेडिसिन है उसमें भी ये फल एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। इस सी बकथॉर्न के जूस को अपने ओलंपिक्स के प्लेयर्स के लिए ऑफिशियल जूस डिक्लेयर किया था। रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसका यूज किया है। तो ये कोई ऐसा नया फल नहीं है, नई डिस्कवरी नहीं है, अनेकों सालों से इसका यूज होता रहा है। सी बकथॉर्न क्या है? ये एक फल है, छोटे छोटे बेरीज इसके रहते हैं, एकदम छोटे छोटे गोल्डन कलर के बेरीज है और इसके जो पेड़ है ये ऊंचे पर्वतों पर ठंड की जगह में ज्यादा लगते हैं। तो इसलिए ये भारत में तो होता है, लेकिन भारत में नॉर्थ साइड में, हिमालय में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, लद्दाख में, इन जगहों पर ये फल लगता है और ये प्लांट लगता है। सी बकथॉर्न के और दूसरे कौन से नाम है? तो इसको लेह बेरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लेह लद्दाख साइड में होता है। उसके साथ ही इसको हिमाचल बेरीज कहते हैं, इसको गोल्डन फ्रूट कहते हैं। उसके साथ ही इसको संजीवनी बूटी भी आजकल कहा जा रहा है क्योंकि इसके फायदे ही इतने ज्यादा है। तो क्या क्रैनबेरी और सी बकथॉर्न सेम ही फ्रूट है? नहीं, ये अलग अलग फ्रूट है। क्रैनबेरी भी ऐसी छोटी छोटी बेरीज होती है, लेकिन वो मोर रेडिश कलर की बेरीज होती है और ये सी बकथॉर्न का जो फल होता है ये गोल्डन कलर का फ्रूट होता है। उसके बाद सी बकथॉर्न को क्यों इतना महत्व मिल रहा है, क्यों इसको सुपर फूड कहा जा रहा है? तो सी बकथॉर्न में 190 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी है और भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है। तो ये बेरी दिखने में छोटी सी है लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं। उसके साथ ही इसमें ओमेगा फैटी एसिड भर भर कर है। तो आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम तो बहुत बार सुना ही होगा। उसके अलावा और भी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और भी एसेंशियल ओमेगा एसिड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं, हमारे शरीर के फंक्शन के लिए वो एसेंशियल होते हैं, इसलिए उन्हें एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। तो सी बकथॉर्न में ओमेगा 3 तो है ही, लेकिन उसके साथ ही ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 7 भी है और भरपूर मात्रा में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी है। तो ये भी इसका एक खूबी है कि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ओमेगा 7 फैटी एसिड है जो कि यूजुअली नहीं पाया जाता बाकी के फ्रूट्स में और बाकी के फलों में। इतना ही नहीं, इसमें भरपूर मात्रा में भर भर कर एंटीऑक्सीडेंट्स है, फ्लेवोनॉइड्स इसमें है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं, आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। उसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स जमा होते हैं, फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाला, टॉक्सिन्स की वजह से होने वाले डैमेज को कम करते हैं। उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है उसको रिपेयर करते हैं
और इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाली बीमारियों से आपको बचाते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके शरीर में कौन सी बीमारियां होती है, तो आपको इन्फेक्शन छोड़कर बाकी जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। आपके हार्ट के, आपकी खून की जो नसें होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे प्लेक तैयार होता है, वहां उसकी वजह से आपकी नसें ब्लॉक होती है। अगर आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया तो आपको फैटी लिवर होता है, लिवर सिरोसिस होता है। आपके जोड़ों में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो आपको अर्थराइटिस होता है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, और इन बीमारियों से एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बचाते हैं, जो कि इसी बकथॉर्न में भर भर के है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। फ्री रेडिकल्स आप में एजिंग लाते हैं। फ्री रेडिकल्स अगर आपकी स्किन में है तो आपकी स्किन में झुर्रियां आती है, आपके सेल डैमेज होते हैं, आपके ऑर्गन डैमेज होते हैं, और तो और कैंसर होने का एक कारण भी फ्री रेडिकल्स ही होते हैं। और इन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि सी बकथॉर्न फल में भर भर के है। तो इसलिए सी बकथॉर्न को सुपर फूड कहा जा रहा है, संजीवनी फल कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो है कि इसको हम कैसे ले, कौन से फॉर्म में ले, क्योंकि ये सी बकथॉर्न फल ज्यादा देर तक फ्रेश नहीं रह सकता, जल्दी वो खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको इसके फ्रेश फल मिलना तो कठिन है, लेकिन इसकी ड्राइड बेरीज जो है, मतलब इन बेरीज को ड्राई करके बेचा जाता है, तो ये ड्राइड बेरीज आपको कहीं भी मिल सकती है। ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, और आपके आसपास के स्टोर्स में भी ये अवेलेबल हो सकती है, आपको मिल जाएगी। तो इसके आप ड्राई बेरीज ले सकते हैं, जो कि इसका सबसे प्योर फॉर्म है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कुछ मिलावट नहीं हो सकती। तो वो ड्राई बेरीज आप ले सकते हैं, उसका पाउडर आप घर पे बना सकते हैं, या फिर आपको मार्केट में उसका पाउडर मिल जाता है। सी बकथॉर्न का ऑयल भी मिल जाता है मार्केट में, वो ऑयल भी आप खा सकते हैं, लेकिन वो ऑयल आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सी बकथॉर्न का आप पाउडर या ऑयल खाना चाहते हैं, उसके इंग्रेडिएंट पहले पढ़ ले, ये चेक कर ले कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, दूसरी कोई चीजें उसमें मिलाई गई नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो अब तक तो इसके कोई साइड इफेक्ट पाए नहीं गए हैं। ये एक छोटा सा फल है, नेचुरल पदार्थ है, नेचुरल फ्रूट है, और इसके साइड इफेक्ट अब तक रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। किसी किसी को ऐसा कहा जाता है कि किसी को इसकी एलर्जी हो सकती है। तो अगर आप इसे खाना चालू करते हैं और अगर आपको ऐसा लगा कि आपको एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको खराश हो रही है, या कहीं पे दूसरे एलर्जिक सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इसको आप तुरंत बंद कर दीजिए। किसे ये नहीं खाना चाहिए, तो प्रेग्नेंट महिलाओं में इसको नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि अब तक इसके कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में ये सेफ है या नहीं है। तो प्रेगनेंसी में ऐसी चीजें अवॉइड करना ही ठीक होता है। और एक क्वेश्चन जो है कि हम इसको कितना टाइम तक ले सकते हैं, तो क्योंकि ये एक नेचुरल फल है, नेचुरल बेरीज है, तो इसका कुछ ऐसा टाइम लिमिट नहीं है कि आपको ये 1 महीना ही लेनी है, 15 दिन बाद बंद कर देनी है। जैसे कि आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी है, उसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन उस पर हम ये नहीं सोचते कि हमको 1 महीना ही आंवला खाना है, 15 दिन में बंद कर देना है। आप कितना भी दिन आंवला खा सकते हैं, कितने भी दिन आप फ्रूट्स खा सकते हैं। वैसे ही ये भी एक फ्रूट ही है, जो कि हिमालय के नॉर्थ साइड में पाया जाता है, तो इसको भी आप कंटिन्यू सेवन कर सकते हैं, उस पर ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।